बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद। और मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों, मेरे बहन भाइयों को, बेटियों को रमज़ान मुबारक की आमद जो है वो मुबारक हो। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स लेकर आया हूँ, ये हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड की सीटें। और इसमें से आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो सीटें इसके अंदर अनाउंस की गई हैं ये हैं 50। और सिक्योरिटी गार्ड की ये सीट है। इसके लिए तालीम जो मांगी गई है वो मांगी गई है मिडिल पास। और जो अप्लाई करने की लास्ट तारीख बताई गई है वो बताई गई है 2 मार्च 2026। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। अब चलते हैं इसके एडवर्टीज़मेंट की तरफ और ऑनलाइन अप्लाई के तरीके की तरफ, क्योंकि इसका अप्लाई होगा ऑनलाइन। तो क्या तरीक़ाकार है, कैसी सीटें हैं, चलते हैं डायरेक्ट हम इनकी वेबसाइट पर, जो कि pu.edu.vk/career। जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ तो यहाँ पर जूनियर क्लर्क की भी एक सीट मौजूद है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड का भी एडवर्टीजमेंट पड़ा है और 2 सीटें नायब कासद की भी पड़ी हुई हैं। इसके बाद माली की भी सीटें पड़ी हुई हैं, स्वीपर की भी सीटें पड़ी हैं, और जूनियर क्लर्क और ड्राइवर और लाइब्रेरी असिस्टेंट और अटेंडेंट, इन सब की सीटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो जो आज का हमारा मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा सिक्योरिटी गार्ड की सीट पर। इनमें से अगर किसी और पर भी आप अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए हम जनाब यहाँ पर क्लिक करेंगे सिक्योरिटी गार्ड वाली सीट पर, और यहाँ पर जनाब आ रहा है जी सिचुएशन वैकेंट सिक्योरिटी गार्ड प्योरली ऑन डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर चलेंगी ये सीटें आपकी सिक्योरिटी गार्ड की। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये एड्रेस दे दिया गया है, ये वाला। इस एड्रेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उसकी तरफ भी जाएंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं कि है क्या चीज़ इसमें और क्या क्या नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड की 50 सीटें हैं। मिडिल क्वालिफ़िकेशन और कैंडिडेट का जो कद है वो 5 फुट और 6 इंच को प्रेफर दी जाएगी। उससे कम पर भी काम चल जाएगा, पर जो है प्रेफर जो है वो दी जाएगी वो 5 फीट और 6 इंच वाले को। बाकी उन्होंने बताया कि एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ से मिलेगा और ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से होगा। एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि आपको हर सूरत में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन के अलावा कहें कि मैं यूनिवर्सिटी जाके जमा करा दूँ एप्लीकेशन, तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं लेनी, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि जनाब ये अपना 2 मार्च शाम 4 बजे तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे उसके बारे में भी ये थोड़ा सा बता देगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन कैन ओनली बी रिसीव थ्रू मेल या कुरियर सर्विस विद इन द ड्यू डेट। ये भी एक चीज़ उन्होंने लिख दी इसके अंदर। बहरहाल जो मेन मेजर चीज़ है वो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके अंदर। इसके लिए जनाब जो फ़ीस है वो जो जमा करवानी है वो रखी है इन्होंने 300 रुपया। वो आप जो है वो जमा करवाएंगे यूबीएल या एचबीएल की ब्रांच पर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द के वो फ़ीस जमा करवाएंगे यूबीएल में या एचबीएल। द फी मस्ट बी डिपॉजिट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड चलान फार्म। और इसका चलान फार्म जनरेट होगा, उस चलान फार्म के ऊपर आपने फ़ीस जमा करा के और चलान फार्म अपने पास संभाल लेना है, ताकि जो वक्त ज़रूरत वो आपके इस्तेमाल आ सके। तो 2 मार्च 2026 शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल और भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत लिखी हुई है। द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म complete in our respect with sign of the applicant along with attested copies of degree certificates, CNIC testimonial या experience certificates should be reach। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे उसकी जो वो फाइल बनेगी उसको आपने ये जो एड्रेस नीचे दिया गया हुआ है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एडमन ब्रांच 2 एडमन ब्लॉक रूम नंबर 13 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब कायद आज़म कैंपस लाहौर, यहाँ पर आपने जो है वो जमा करवा देनी है। इसके बाद फिर आपको फ़ोन नंबर आपने देना, उस पर आपको मेल शेल जो भी है वो आ जाएगी। अब चलते हैं जनाब हम इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ कि इसके ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीका है और किस तरह से जो है वो हम इसका ऑनलाइन अप्लाई हम किस तरह से कर सकेंगे। तो ये जो लिंक दिया था हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑनलाइन जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये देखें जूनियर क्लर्क की भी सीटें हैं, ड्राइवर की भी हैं, असिस्टेंट, माली, नायब कासद, ये पड़ी सिक्योरिटी गार्ड की। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जनाब आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अप्लाई ऑनलाइन नाउ के बटन पर जो है वो आप क्लिक करने के लिए क्लिक करेंगे और वो कहेगा कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। तो लिहाजा हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो वो हम खुद से बनाएंगे। उसके लिए हम साइन अप एज न्यू एप्लीकेंट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पेज ओपन कर देगा।
इस पेज पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद रजिस्टर के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होने की वजह से यूट्यूब भी परमिशन नहीं देता, तो मैं ये चीज़ें सारी फिल कर लूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर बहुत सिंपल है, शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वही पासवर्ड दोबारा, फिर अपना पूरा नाम और फ़ोन नंबर आप देंगे तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है आप। लेकिन अकाउंट क्रिएट होने के बाद जैसे आपने वो रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और यहाँ पर वो कहता है कि आपको एक ईमेल आई होगी, आपने उस ईमेल पर जाकर जस्ट एक लिंक होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना है तो आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना वही आईडी कार्ड नंबर जो आपने दिया था और जो पासवर्ड रखा था वो लिख के आपने लॉगिन हो जाना है। ले जी मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे के एंटर हो गया और आपने भी बिल्कुल इसी तरह एंटर हो जाना है। इसके बाद जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है इनको मैं कहता हूँ जी कि ये मुझे सब पसंद है जो भी आप कह रहे हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट काम, यहाँ पर अपना आपने आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, वो जो आपने पहले लिख दिया होगा वो चेंज नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड आपने लगानी है और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड लगानी है, अपना पूरा नाम, फिर अपने फादर का पूरा नाम, इसके बाद फिर आपने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है, फिर जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, फिर अपना रिलीजियन एंटर करेंगे, हाफिज़ कुरान है तो यस नहीं तो ना सही। इसके बाद मैरिटल स्टेटस और बाकी सारी डिटेल जितनी भी है वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पर अपना आप एड्रेस एंटर करेंगे। इसके बाद आप सारा फिल करने के बाद नीचे आ जाएंगे पोस्टल एड्रेस, चेक दिस बॉक्स इफ़ यू आर, अगर आप पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर आप इसको चेक कर लेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं तो फिर इसको चेक करेंगे और इसके बाद अगर आप हैव एनी यानी किसी भी सर्विस से रिमूव हुए हैं तो उस पर कोई कोर्ट से कन्विक्टेड तो नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपने जैसे ही क्लिक कर देना है तो फिर ये आपको आगे रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं जनाब ये सारी चीज़ें फिल कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। लेकिन जब आप अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे उसके बाद आपको ये इस पेज पर ले आएगा। यहाँ से आपने अपनी ना जॉब सेलेक्ट कर ले रही हैं, सारी शो हो रही होंगी, तो इनमें से हमने सिक्योरिटी गार्ड भी करना था तो हम ये कायद-ए-आज़म ब्लॉक वाली पे हम कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। वो जो दूसरी है आप उस पर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू उस पर क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन एंड जनरेट चलान के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी और हमारा चलान जनरेट हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, वो पूछ रहा है कि सारा कुछ ठीक है तो आप इसको कर दें जनाब ओके। ओके करने के बाद ये देखेंगे कि आपका जो है वो पेंडिंग में आ गया, देखें ना चलान पेंडिंग में आ गया। तो हम यहाँ पर करते हैं जी जनरेट, पहले हम प्रिंट करेंगे अपना चलान। तो प्रिंट चलान के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये 1-2 सेकंड लेगा और चलान जनरेट कर देगा। ये चलान की फ़ाइल नीचे आ रही है जी, इस पर हमने स्टार्ट डाउनलोड पे करना है और उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं ओपन। ये जी हमारा चलान जनरेट हो गया। अब आपने इसको लाहौर में या जिस जगह पर भी आप रहते हैं, आप चाहे इसको HBL में जमा करा दें या UBL में जमा करवा दें तो ये आपका चलान जो है वो सबमिट हो जाएगा और इसकी रसीद संभाल के आपने अपने पास रख लेनी है। फिर हमने जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, कहता है कि अगर तो आपने फ़ीस जमा करा दी हुई है और अब आप चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन जनरेट करवाएं तो आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर ये आगे आपको ले आएगा। यहाँ पर आपने जिस बैंक में HBL में या UBL में या जिसमें भी फ़ीस जमा करवाई होगी तो आप उसके बाद इसके वन बिल पर अगर ऑनलाइन जमा करवाई है तो, और UBL या HBL से कराई है तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर ब्रांच का कोड आप लिखेंगे किस ब्रांच में कराई है और जो चलान की डेट है फ़ीस जमा करवाने की वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ऑनलाइन कोशिश कीजिएगा ना कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो बैंक का जो नाम दिया उसी में ही सबमिट करवाएं तो बेहतर है। इसके बाद फाइनलाइज और जनरेट एप्लीकेशन के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद फिर उसका प्रिंट लेकर आपने जो एड्रेस दिया था वो मैं दोबारा मेंशन कर दूंगा, उस एड्रेस पर आपने जो है ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स से हमसे पूछ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहें तो हमारा नंबर आपके पास है और आ जाएगा, आप उसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।